हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो टोटल ऑफ 6 सेट ऑफ फॉर्मूलाज आज हम देखेंगे। ठीक है, एंड इनको ध्यान से समझना क्या चीज़ है, कहाँ से आई, कैसे आई, तो सारा मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, एक्चुअली में ये कहाँ से आई, कैसे आई, इस चीज़ का एक्चुअली में ज़्यादा रेलिवेंस है नहीं अभी। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूलाज का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है, क्या करना है, राइट, उस चीज़ का ज़्यादा रेलिवेंस है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूलाज देख रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे हैं, एग्जांपल्स देख रहे हैं, देन लास्ट में जाके देखेंगे कि कहां से कैसे है। ठीक है, तो देखो पहले 3 फॉर्मूलाज हैं हमारे। वन है, इनको बोलते हैं स्पेशल इंटीग्रल्स। टोटल 6 सेट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, टोटल 9 होते हैं, 3 फॉर्मूलाज जो है वो बाद में आएंगे। ठीक है, पहले 6 सेट ऑफ फॉर्मूलाज आएंगे। अब ध्यान से देखो, 1 बाय एक्स ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx इंटीग्रेशन। ठीक, 1 बाय एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र dx इंटीग्रेशन, 1 बाय एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र dx इंटीग्रेशन। पहले ये 3 सेट ऑफ फॉर्मूलाज। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है, ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ठीक, या फिर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, या फिर एक्स स्क्र प्लस ए स्क्र। ठीक है, देखो बेसिकली एक्स स्क्र और ए स्क्र का क्या क्या कॉम्बिनेशन पॉसिबल, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, या फिर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, राइट, या फिर माइनस ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र। लेकिन यहाँ से माइनस एन कॉमन होगा तो ये बन जाएगा। इनफैक्ट ये भी दोनों के अंदर माइनस एन कॉमन होगा तो सेम बन जाएंगे, बट देखते हैं क्या चीज जा रही है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जो ये वाला फॉर्मूला है ये होता है हमारा tan इनवर्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। ठीक, ये इस तरीके से। ठीक है, ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड x माइनस ए बाय x प्लस ए प्लस सी। ये लॉग के अंदर होता है। ठीक, एंड सिमिलरली ये जो चीज होती है ये एग्जैक्टली उल्टी होती है इसके। तो 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड, यहाँ पे प्लस वाली चीज ऊपर आ जाएगी, तो a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स मॉड प्लस सी। अब क्योंकि मॉड है तो नीचे यहाँ पे आप a माइनस एक्स भी लिख सकते हो, x माइनस ए भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं। ठीक है, इस तरीके से ये 3 फॉर्मूला है। अब जैसे एग्जाम्पल देखो इनका। ठीक है, जैसे 1 बाय, ठीक, लेट्स से 9 माइनस एक्स स्क्र dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो 9 को लिखा हमने 1 बाय 3 का स्क्र माइनस एक्स स्क्र dx इंटीग्रेशन। तो 1 बाय 2 है, यानी कि 1 बाय 2 इंटू ए क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे, 3 ए का स्क्र तो 3, तो ए 3 है यहाँ पे, 2 इंटू 3 ln ऑफ मॉड। ठीक, ln ऑफ मॉड क्या आ जाएगा, 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स मॉड प्लस सी, दैट इज 1 बाय 6 ln ऑफ मॉड 3 प्लस एक्स बाय 3 माइनस एक्स प्लस सी। इस तरीके से ये टोटल हमारा चला जाएगा। ठीक, तो ये फर्स्ट का एग्जांपल आ गया। अब और देखो, मान लो 1 बाय है हमारे पास 4 प्लस 9 एक्स स्क्र dx इंटीग्रेशन। ठीक है, तो 4 प्लस 9 एक्स स्क्र dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा, इसको अप्रोच करने के लिए ध्यान से देखो, जो ऊपर सेट ऑफ फॉर्मूला है इन तीनों के अंदर हमारे पास क्या चीज जा रही है, ठीक, कि x की जगह सिर्फ x होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये चीज है, x की जगह कुछ और नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हमने एक बेसिक मैनिपुलेशन देखा हुआ है कि अगर x की जगह ax प्लस बी हुआ तो जो x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड हो जाता है ना। तो वही चीज इधर भी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। क्या चीज, जैसे देखो यहाँ पे क्या चीज आ रही है, 1 बाय 4 को लिखा 2 का स्क्वायर प्लस 9 को लिखा 3x का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब देखो, अगर सिंपल x होता, राइट, तो हमारा फॉर्मूला आता ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वो आता 1 बाय ए
tan इनवर्स x बाय a प्लस c। अभी भी सेम चीज आएगी और x की जगह क्या रखेंगे 3x। सेम चीज आएगी, x की जगह हम 3x रखेंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा फॉर्मूला है ये हमारा क्या बन जाएगा अभी इसके बाद, दैट इज 1 बाय a। तो a क्या एक्ट करेगा, a तो 2 एक्ट करेगा, 2 tan इनवर्स ऑफ x, x क्या एक्ट करेगा 3x डिवाइडेड बाय a क्या एक्ट करेगा 2 प्लस c। लेकिन x का जो कोफिशिएंट है उससे एक एक्स्ट्रा डिवाइड होता है, तो एक एक्स्ट्रा यहाँ पे 3 आएगा, तो इसका फाइनल आंसर जाएगा 1 बाय 6 tan इनवर्स 3x बाय 2 प्लस c। ठीक इस तरीके से। ठीक है, अच्छा अब कुछ कुछ मैनिपुलेशन है जो बच्चों को जनरली तंग करती हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, जैसे देखो मान लो हमने एक क्वेश्चन लिया 1 बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो इसको मैंने लिखा 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या लिखा 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे लगेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, राइट, फर्स्ट वाला फॉर्मूला 1 बाय 2 है ln ऑफ मॉड a प्लस एक्स बाय a माइनस एक्स प्लस सी, राइट। तो वो फॉर्मूला लगाया 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 इंटू ए भी 2 है, ln ऑफ मॉड a प्लस एक्स, तो क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स का मॉड प्लस सी, तो दैट वुड बी 1 बाय 4 ln ऑफ मॉड 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स प्लस सी। अब इसको मैं, तो ये दिस इज द फाइनल आंसर बाय द वे। ठीक है, दिस इज द फाइनल, दिस इज परफेक्टली करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब इसको मैं ऐसे भी अप्रोच कर सकता हूँ, माइनस एंड डिनोमिनेटर से कॉमन लेके बाहर लेके, तो हो गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 4 को लिखा 2 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, अब वो यहाँ पे लगेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, राइट। अब फॉर्मूला लगेगा हमारा सेकंड वाला, राइट। अब सेकंड वाला फॉर्मूला अगर हम ये वाला फॉर्मूला इंप्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा 1 बाय 2 है ln ऑफ मॉड एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। ठीक है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन एज इट इज 1 बाय 2 है तो 2 इंटू 2 ln ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 का मॉड प्लस सी। अब देखो ये बन गया माइनस 1 बाय 4 ln ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब जनरली बच्चा बोलता है कि दो मेथड से आंसर तो ठीक है मैनिपुलेटेड फॉर्म होनी चाहिए, राइट, बट आंसर तो फाइनली सेम आना चाहिए। तो क्या ये जो दोनों आ रहे हैं ये एक दूसरे के मैनिपुलेटेड फॉर्म है या नहीं है? ठीक है, क्या क्या कौन कौन सा, देखो ये 1 बाय 4 आ रहा है, बट एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आ रहा है। देखो 2 माइनस एक्स यहाँ पे ऊपर है, यहाँ पे 2 प्लस एक्स ऊपर है, यहाँ पे 2 प्लस एक्स नीचे है, यहाँ पे 2 माइनस एक्स है, यहाँ पे एक्स माइनस 2, दोनों सेम होते हैं मैंने बोला था क्योंकि मोड के अंदर, तो मोड के अंदर एक्स माइनस 2 और 2 माइनस एक्स दोनों हमारे बराबर होते हैं, तो एक्चुअली में रेसिप्रोकल होगा। तो रेसिप्रोकल करने में कौन हेल्प करता है, कर रहा है यहाँ पे ये एक्स्ट्रा नेगेटिव। तो ध्यान से देखो एक्चुअली में ये दोनों सेम है। ठीक, क्या किया हमने, ये माइनस साइन को हम इनपुट की पावर लेके जा सकते हैं, तो क्या बन जाएगा ये 1 बाय 4 ln ऑफ मॉड एक्स माइनस 2 बाय एक्स प्लस 2 की पावर माइनस 1 प्लस सी। क्या किया, ये माइनस माइनस को पावर में लेगा, तो ये 1 बाय 4 ln ऑफ मॉड एक्स प्लस 2 बाय एक्स माइनस 2 का मॉड प्लस सी। और अब ध्यान से देखो ये दोनों आंसर परफेक्टली आपके मैच करेंगे। अब ये जो दोनों आंसर है ये अब परफेक्टली मैच करेंगे, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 2 माइनस एक्स तो एक्स माइनस 2 होता है। ठीक है, तो अब चाहे आप इस तरीके से करो चाहे आप इस तरीके से करो, इसका खुद का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ज्यादा स्टेप्स नहीं करने पड़ेंगे, कम स्टेप्स के अंदर अंदर हो जाएगा, तो इस तरीके। ठीक है, अगेन मैं फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, जितनी बार लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज्यादा पक्का फॉर्मूला होता रहेगा। ये सबसे शॉर्ट फॉर्मूला होता है, तरीका होता है हमारा फॉर्मूला को याद रखने का। ठीक है, तो 1 बाय, अगेन पहले प्लस वाला देखते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, तो प्लस वाले के अंदर tan इनवर्स आता है और उसके अंदर 1 बाय ए आता है, 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x बाय ए प्लस सी। अब इसके साथ ही इसका मैनिपुलेटिव फॉर्म भी देख लेते हैं। मैनिपुलेटिव फॉर्म का मतलब अगर ये x की जगह लीनियर आ गया तो क्या बन जाएगा, ये 1 बाय ए स्क्वायर प्लस, मान लो पी एक्स प्लस क्यू आ गया ऐसे dx इंटीग्रेशन। तो इस चीज का फाइनल क्या जाएगा, सेम तरीका, दैट इज 1 बाय ए tan इनवर्स ऑफ x, x की जगह क्या आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू,
डिवाइडेड बाय ए, एक्स बाय ए प्लस सी, और एक्स का जो कोफिशिएंट है उससे एक एक्स्ट्रा डिवाइड हो जाएगा, दैट्स इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो एक एक्स्ट्रा पी आ जाएगा, दैट्स। सर हाँ, सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। ज्यादा कट रही है। यस सर काफी है। ये जो अभी कंसेप्ट किया इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, ये समझ आया क्या किया हमने फॉर्मूला के अंदर जो मैनिपुलेशन किया, लीनियर इंट्रोड्यूस कर दिया एक्स की जगह। हाँ जी, क्लियर करो प्लीज सब। सर जो वन बाय ए के साथ आप जो पी का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करते हो वो नहीं समझ लगा। वो इसलिए ना क्योंकि एक्स की जगह जो है, राइट, देखो भाई उदय, ये एक्स की जगह हमने क्या लिखा, अब एक लीनियर ऑफ एक्स लिखा ना, और जब भी एक्स की जगह लीनियर ऑफ एक्स लिखते हैं, स्टार्टिंग में हमने याद कर फर्स्ट सेकंड लेक्चर में हमने देखा था, तो एक्स की जगह जब भी हम ये लीनियर ऑफ एक्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमारा रूल क्या बन जाता है, राइट, कि वो जो एक्स का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड होता है, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है पी, तो पी से डिवाइड होगा ही होगा, जो मर्जी होता है, ठीक है। अब ओके सर। एक बात बता, ये जो ऊपर हमने एग्जांपल किया यहाँ पे जो 9x स्क्वायर लिखा है, राइट, इसको 3x का स्क्वायर लिखा था तो 3 से डिवाइड हुआ ना, ये क्यों 3 से डिवाइड हुआ, क्योंकि 3x का कोफिशिएंट है, ये लीनियर चला गया इसलिए 3 से डिवाइड हुआ ना। हाँ उदय, ओके सर। राइट राइट, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूला था और उसका मैनिपुलेशन था, ठीक है। अब देखो सेकंड फॉर्मूला, ठीक है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डीएक्स। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड x माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी। अब इसका मैनिपुलेशन क्या जाएगा, x की जगह आ जाएगा लीनियर, राइट। तो ये जो x है इसकी जगह आ जाएगा 1 बाय पी एक्स प्लस क्यू का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। तो क्या जाएगा, ये 1 बाय 2a एज इट इज ln ऑफ मोड x की जगह आगे आ जाएगा पी एक्स प्लस क्यू, एक्स माइनस ए बाय पी एक्स प्लस क्यू प्लस ए, एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए प्लस सी, और लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा, तो p से जैसे पहले डिवाइड हुआ ऐसे अब p से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली तीसरे वाला, दैट इज 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसका तो फॉर्मूला होता है 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स प्लस सी, ठीक। अब इसका मैनिपुलेशन क्या जाएगा हमारा, दैट इज 1 बाय ए स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू का होल स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 बाय 2a ln ऑफ मॉड a प्लस पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय a माइनस पी एक्स प्लस क्यू ब्रैकेट, क्योंकि माइनस दोनों के साथ आएगा, प्लस सी, एंड x का जो कोफिशिएंट है p उससे डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज द फाइनल, ठीक है। इस तरीके से तो बेसिक ये तीन पहले फॉर्मूला तुम याद रखने की कोशिश, ठीक है। तो अब देखो जरा अब क्या आएगा, ठीक है, ध्यान से देखना। अब कुछ कुछ मैं पहले एग्जांपल्स कराता हूँ, उससे क्लियर हो जाएगा क्या करना है कैसे करना, ठीक है। जैसे अच्छा एग्जांपल 1 बाय 3x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, ठीक। तो क्या आ जाएगा 1 बाय a, तो 1 बाय 3 tan इनवर्स x, तो दैट इज 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a, तो वो भी 3 है प्लस c, और जो x का कोफिशिएंट है दैट इज 3, इस 3 से एक एक्स्ट्रा डिवाइड होगा तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा 3 आता है, तो फाइनल आंसर इज 1 बाय 9 tan इनवर्स 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस c। हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो सारे क्लियर हुआ। यस सर। यस सर। राइट, चलो अब नेक्स्ट देखो 1 बाय, यहीं पे मान लो अगर ऐसा हुआ 3x प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 3 का स्क्वायर हुआ, ठीक है, सेम चीज, बीच में अब माइनस आ गया, तो क्या जाएगा 1 बाय 2 है, तो 1 बाय 2 इंटू ए दैट इज 3 ln ऑफ मॉड x माइनस ए, तो 3x प्लस 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 2 प्लस 3 का मॉड प्लस सी, और x का क्वेश्चन जो है उससे एक एक्स्ट्रा 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आता है, तो आ गया 1 बाय 18 ln ऑफ मॉड 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3x प्लस 5 का मॉड प्लस सी, दिस वुड बी फाइनल आंसर,
ठीक है। ऐसे ही अगर यहाँ पे सिमिलरली 1/3² माइनस 3x प्लस 2 का स्क्वायर आ जाए dx इंटीग्रेशन, ठीक है, ये आ जाए तो ये आ जाएगा 1/2 है तो 2 इंटू ए क्या है 3 ln ऑफ मॉड x a प्लस एक्स तो दैट इज 3 प्लस 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स तो दैट इज 3 माइनस 3x प्लस 2 का मॉड प्लस c, और एक एक्स्ट्रा 3 से डिवाइड हो जाएगा जो कि x का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो 1 बाय अगेन 18 ln ऑफ मॉड, ठीक है, क्या आ जाएगा हमारा, दैट इज 5 प्लस 3x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस c, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। अब मेन प्रॉब्लम ये नहीं है, ठीक है, मेन प्रॉब्लम फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन नहीं है। अभी तक हमने देखा क्या है बाय द वे आज के लेक्चर में, मेन बेसिक 6 सेट ऑफ फॉर्मुलास के 6 फॉर्मुलास हैं, उसके अंदर से हमने पहले 3 फॉर्मुलास देखे हैं, तीनों फॉर्मुलास का बेसिक मैनिपुलेशन देखा है, ठीक, कि x की जगह लीनियर ऑफ x आ जाए एंड उनके बेसिक एग्जांपल, दैट्स इट। अभी तक हमने सिर्फ इतना देखा है, ठीक है। हाँ जी, अभी तक किसी को कोई भी डाउट है, जितना भी अभी तक हमने किया है तो बताओ, किसी को भी कोई भी स्टेप में कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज बताओ। प्यांशु क्लियर है, सक्षम, कुशाग्र, Yes, sir. यस सर। राइट, आम्या, अंश, आदित्य, Yes, sir. ठीक है, जयती, कृतेश, मनमीत, Yes, sir. राइट, ठीक है, ठीक है। खुशी आपको क्लियर हो रहा है? ओके, खुशी आपकी आवाज नहीं आ रही बट ठीक है, ठीक, चलो अब आगे देखो। एक पर्टिकुलर पार्ट है जो मैं करवा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, ध्यान से देखना इसको कैसे करते हैं। ये अभी हमारा यूज में आएगा सारा का सारा, ठीक है। ये 6 के 6 सेट ऑफ फॉर्मूला जो है सबके अंदर यूज आएगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर मेरे को कोई भी अगर क्वाड्रेटिक दे रखी है, लेट्स से x² प्लस x प्लस 1, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है। अब वो क्या मेथड होगा इसका स्क्वायर कंप्लीट करने का, मैं पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑलरेडी 10th क्लास का कंसेप्ट है बट मैं दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि कोई गलती नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है, तो ध्यान से देखना प्लीज। तो इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम हमेशा 2 टर्म्स को पिक करेंगे, ठीक, एक है डिग्री 2 वाली टर्म, एक है डिग्री 1 वाली टर्म, एक जिसके अंदर x स्क्वायर आ रहा है, एक जिसके अंदर x आ रहा है, हमेशा इन दोनों को पिक करेंगे। अब हम ये सोचेंगे कि देखो ये तो क्या हो जाएगा, ये हमेशा x प्लस समथिंग का स्क्वायर बनेगा, ये हमेशा x प्लस समथिंग का स्क्वायर बनेगा। अब अगर ये x प्लस समथिंग का स्क्वायर है, राइट, लेट से x प्लस a का स्क्वायर है, क्या बनना चाहिए, ये x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर। तो ये जो टर्म है x वाली टर्म, इसके अंदर एक साथ में 2 होना चाहिए और 2 के साथ जो है बेसिकली x का जो कोफिशिएंट है वो 2a होना चाहिए। ये x के कोफिशिएंट को 2a के साथ कंपेयर करके हमें a की वैल्यू मिलेगी। देखो अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या जा रहा है 1, तो 1 शुड बी इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर कंप्लीट करके हमारे पास क्या बनना चाहिए, x प्लस a का स्क्वायर, तो a क्या है 1/2 का स्क्वायर, तो ये बनना चाहिए। अब देखो इसको ओपन करो, क्या जाएगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर, अब इसके अंदर बी स्क्वायर क्या जाएगा 1/4, ये कटा, तो देखो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4, तो देखो ये 2 टर्म मिल गई, यानी कि इन दोनों टर्म्स को मिलके हम किसका स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं, दैट इज x प्लस हाफ का स्क्वायर कंप्लीट कर सकते हैं। अब उसको अगेन करने का तरीका, हम हमेशा ये वाली टर्म जो एक्स्ट्रा टर्म चाहिए रहती है, तीसरी टर्म, इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे, राइट, विल ऑलवेज ट्राई टू फाइंड दिस थर्ड टर्म, और यहाँ पे वो क्या आ रही है 1/4, राइट। जैसे ही हमें b मिल गया तो b का स्क्वायर ऐड करना होता है, तो हमने क्या किया प्लस 1/4 माइनस 1/4, इस पूरी चीज को लिखा हमने x प्लस हाफ का होल स्क्वायर, इसको किसको मिला के, इन तीनों टर्म्स को मिला के, और बाकी क्या बचा हमारे पास 1 माइनस 1/4 दैट इज प्लस 3/4, तो ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो, ठीक है। इस तरीके से टर्म का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। प्यांशु क्लियर हुआ, प्लीज कंफर्म कर। सर ये लास्ट से समझा दो एक मिनट, एज ए प्लस। ये 3 टर्म को हमने किया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab,
ये तो लिखा ना इधर, ये देखिए इन तीनों यस सर, यस सर। प्लस हाफ का होल स्क्वायर, और ये 1 माइनस 1/4 3/4 बात 3/4। ओके सर। ठीक है। ये स्क्वायर कंप्लीटिंग द स्क्वायर था। ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर एक और एग्जांपल लूं, अब वो एग्जांपल लेते हो जिसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो होता है, राइट, वो हमारा 2 नहीं है, मतलब वो 1 नहीं है। तो मान लो ऐसा है 2x² प्लस x प्लस 1, अज्यूम करो ये क्वेश्चन। अब इसके अंदर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना, राइट। एक मेथड तो ये है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जबरदस्ती 1 बना लो। तो इन दोनों टर्म्स के अंदर से, सिर्फ इन दोनों टर्म्स के अंदर से, ठीक, क्या करो, 2 को कॉमन लेके बाहर रख लो, या फिर तीनों से 2 को कॉमन लेके बाहर ले लो। तो 2 तीनों से लेके ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस 1/2। ठीक, अगेन जैसे ये बन गया तो x का जो कोएफिशिएंट है ये क्या होना चाहिए, ये 2a होना चाहिए। अभी हमने ऊपर देखा, राइट, एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो, सॉरी, x का जो कोएफिशिएंट है क्या होता है, 2a। तो यहाँ से a मिल जाएगा, तो 2a दैट शुड बी 1/2, a क्या बना 1/4, यानी कि ये हमारा x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बनना चाहिए। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 इंटू एक्स प्लस 1/4 का स्क्वायर। तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस x/2 प्लस 1/16। तो देखो अपने आप बन गया ना एक्स स्क्वायर प्लस x/2, राइट। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस x/2 आ गया, यानी कि इसके साथ हमें क्या चाहिए, 1/16। तो इसलिए हमने क्या किया, प्लस 1/16 माइनस 1/16, याद रखना ये ब्रैकेट के अंदर किया। ठीक, तो ये चीज अब ध्यान से देखना क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इन तीनों टर्म्स को मिलके हमारा क्या बन गया, दैट इज ट्वाइस ऑफ, 2 तो बाहर ही रहेगा ये वाला, ट्वाइस ऑफ x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब देखो क्या बचा हमारे पास, 1/2 माइनस 1/16 ब्रैकेट के अंदर, 1/2 माइनस 1/16 इंटू 8 इंटू 8 माइनस 1 7 डिवाइडेड बाय 16, तो दैट वुड बी प्लस 7/16, इस तरीके से। ठीक है, दैट्स इट, स्केलिंग कंप्लीट हो गई। प्रियांशु क्लियर हुआ? यस सर। सर ये समझाना एक मिनट, ये 2a इज इक्वल टू हाफ कैसे आया? x का जो कोएफिशिएंट होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाने के बाद जो भी x का कोएफिशिएंट होगा ये हमेशा 2a होगा। ओके सर। ये हमने यहाँ पर, x का कोएफिशिएंट हमेशा 2a होगा। ठीक है, ओके ये सर। हमारी हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्यों किया हमने ऐसा क्यों किया, एक्चुअली में ऐसा इसलिए किया। ठीक, एग्जांपल देखो, मान लो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1 बाय, ठीक ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx। इन जनरल अब क्या है, इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक dx। ध्यान से कंसेप्ट समझना प्लीज सारे। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक, इन जनरल क्वाड्रेटिक है। इन जनरल क्वाड्रेटिक का मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, स्केलिंग कंप्लीट करेंगे, एंड यहाँ पे स्केलिंग कंप्लीट करेंगे। स्केलिंग कंप्लीट करने के बाद ये जो चीज है हमारी, ये बन जाएगा या तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म। ठीक, जैसे अब देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर कंप्लीट किया। अब जैसे ये क्वेश्चन आया, हमने अलग से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिया, इसको लिखा प्लस 1/4 माइनस 1/4, जस्ट अभी ये एग्जाम्पल की हमने, इन तीनों को मिला के हमारा बन गया x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 3/4, 1 माइनस 1/4। ठीक है, एंड 3/4 को लिखा हमने, देखो x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म। अब ये चीज को हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारा पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। प्रियांशु अभी तक कोई डाउट इसमें? नो सर। राइट, किसी को भी कोई भी स्टेप में अभी तक जो हमने स्टेप्स किए हैं, किसी में भी डाउट है तो प्लीज बताओ। आर्यन क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। राइट राइट, कुशाग्र, पीयूष, क्लियर है प्रियल, क्लियर है सर। सरब, उदय, शिवाय, क्लियर है सर। ठीक है ठीक है। अब देखो, अब जैसे ये वाली स्क्वायर कंप्लीट करके ये वाली फॉर्म बन गई, अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जा रहा है, वो हमारा क्या होता है 1/a, तो दैट वुड बी 1/a, तो 1/a आ जाएगा √3/2 इनटू tan इनवर्स ऑफ x
ठीक, तो x क्या जाएगा हमारा, दैट इज x प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय a, तो दैट इज डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस c। x का तो कोफिशिएंट यहाँ पे 1 ही है लीनियर, लेकिन x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो 1 से डिवाइड होगा तो यानी कि ऐसा ही रहेगा। ठीक, दैट्स इट। तो क्या आंसर आया, देखो इसका 2 ऊपर चला जाएगा तो आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, इसको चाहे ऐसे रहने तो कोई दिक्कत नहीं, x प्लस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2 प्लस c। सो दिस इज द फाइनल आंसर। यानी कि 1 बाय क्वाड्रेटिक का हमारा 1 बाय x² प्लस x प्लस 1 का इंटीग्रेशन करके हमारा ये दैट वुड बी द इंटीग्रेशन। ठीक है, तो मेन मोटिव अब हमारा क्या है, स्क्वायर कंप्लीट करना। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे बताया, इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद ये वन ऑफ द 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, a² माइनस x² या x² माइनस a² या a² माइनस x²। जैसे ही जो भी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है एप्रोप्रिएटली हम उसका फॉर्मूला लगा के विल डन दैट्स इट। ठीक है, अब जैसे देखो एग्जांपल देखो, मान लो क्वेश्चन है हमारे पास 1/3 प्लस 2x माइनस x² dx इंटीग्रेशन। अब इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए x² का कोफिशिएंट +1 बनाना होता है। यहाँ पे अभी x² का कोफिशिएंट क्या जा रहा है, -1, तो +1 बनाने के लिए -1 को कॉमन लेना पड़ेगा, और लेकिन इन दोनों को साथ में कॉमन लेंगे तो इसका लिखा हमने 3 प्लस 2x माइनस x², तो दैट इज 3 माइनस कॉमन लिया x² माइनस 2x, सिर्फ इन दोनों टर्म से लिया। अब यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, +1 -1। अब ये कैसे पता चला, क्योंकि x² का कोफिशिएंट कंप्लीट करने के बाद x का जो कोफिशिएंट होता है ये 2a होना चाहिए, तो 2a क्या होना चाहिए तुम्हारा, दैट इज -2, तो a क्या होना चाहिए, -1। -1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, तो इसलिए 1 का स्क्वायर हम -1 का स्क्वायर जो है दैट इज 1, वो ऐड करेंगे एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसलिए हमने ब्रैकेट के अंदर ही ठीक क्या किया हमने, +1 -1। तो ये जो +1 किया इन तीनों को मिला के हमारा क्या बन गया, x -1 का स्क्वायर, तो बन गया 3 माइनस x -1 का स्क्वायर, और ये -1, तो ब्रैकेट ओपन हुई तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, +1, ये बन गया 4 माइनस x -1 का स्क्वायर। हाँ जी, इसकी स्केलिंग कंप्लीट करने में किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बताओ, किसी भी स्टेप में। हाँ, मैं क्लियर हुआ आपको मनमीत? ठीक है, राइट। अब देखो ये वाली वैल्यू इधर पुट की तो इंटीग्रेशन ये बन गया 1/4 को लिखा 2 का स्क्वायर माइनस x -1 का स्क्वायर, तो अगेन देखो ये a² माइनस x² की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो आंसर क्या आएगा, दैट इज 1/2a, तो 2 into 2 ln ऑफ मॉड, राइट, तो a प्लस x, तो दैट इज 2 प्लस x -1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस x -1 का मॉड प्लस c, so that would be 1/4 ln of mod 2 minus 1 is 1 plus x divided by 3 minus x का mod plus c। इस तरीके से हमारा ये पूरा बन गया, that's it। ठीक, ये चीज। हाँ जी, इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? ठीक है, क्लियर है, राइट। देखो नेक्स्ट, ठीक है, अब पता क्या आ रहा है, ठीक, मैं एक्चुअली में 6 सेट ऑफ फॉर्मुला जो है उसमें से पहले मैं 3 सेट ऑफ फॉर्मुला जो है वही इंट्रोड्यूस करा रहा हूं एंड उसी के रिलेटेड डीपली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखो। अब जैसे अब है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइडेड बाय, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, ठीक है, ध्यान से देखना, x डिवाइडेड बाय x⁴ प्लस x² प्लस 1 dx। अब ना ये क्वेश्चन को देख के हमें पता क्या समझ में आता है कि पहले तो dx के साथ क्या लगा हुआ है, x, और ये किसका डेरिवेटिव होता है, x² का, तो क्या बाकी सारी की सारी चीज जो बची, राइट, इन दोनों को छोड़ के dx एंड इसको छोड़ के बाकी जो सारी की सारी चीज बची, क्या वो टोटली x² की फॉर्म में लिखी जा सकती है या नहीं लिखी जा सकती? यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑब्जर्व करने की कोशिश की, तो क्या आ रहा है हमारा x⁴ प्लस x² प्लस 1। यस, सब कुछ x² की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये तो x² है और ये x² का स्क्वायर, इसलिए हमने क्या किया, इसको किया मैनिपुलेशन, सब्स्टिट्यूशन किया, x² को t ले लिया, 2x dx क्या चला गया dt, x dx क्या चला गया dt/2, राइट, ये मैनिपुलेशन इधर पुट की, x dx न्यूमरेटर में क्या चला जाएगा dt/2, तो 1/2 बाहर आ गया, नीचे x देखो इसका स्क्वायर करो
तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, राइट। ये तो 1 बाय लीनियर बन गया। तो क्या अब ये कौन सा टाइप का क्वेश्चन है कि आफ्टर सब्सटीट्यूशन, बेसिकली अब ये क्या कंसेप्ट है, आफ्टर सब्सटीट्यूशन 1 बाय क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो जाता है। आफ्टर सब्सटीट्यूशन अब 1 बाय क्वाड्रेटिक बनेगा। अब 1 बाय जैसे क्वाड्रेटिक बना, अब अगेन स्क्वायर कंप्लीट करो, स्क्वायर कंप्लीट करके वन ऑफ द 3 फॉर्मूलास बनाओ, वन ऑफ द 3 फॉर्मूला से अगेन उसका एप्रोप्रिएट फॉर्मूला का इंटीग्रेशन करो। अब जैसे ये तो जस्ट अभी हमने किया, राइट, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, क्या किया आप, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 बाय 4, इन दोनों को कंबाइन किया, क्या बन जाएगा, टी प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय 4 तो दैट इज 3 बाय 4, तो 3 बाय 4 क्या होता है, रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। ये चीज को इधर पुट किया तो ये बन गया हाफ इंटीग्रेशन डी टी बाय टी प्लस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। ठीक, तो अगेन क्या बनेगा ये 1 बाय 2 एज इट इज, 1 बाय ए रूट 3 बाय 2 tan इनवर्स ऑफ टी प्लस 1 बाय 2 बाय रूट 3 बाय 2 प्लस सी। तो देखो ये 2 और ये 2 कटा, तो ये सिंपली 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स टी प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2 प्लस सी, और टी जो हमने स्टार्टिंग में एक्स के सब्स्टिट्यूशन किया था वो इधर सब्स्टिट्यूशन कर वापस। ठीक, तो फाइनल आंसर हमारा क्या जाएगा, 1 बाय रूट 3 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2 प्लस सी। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला रिड्यूस करना है हमें 1 बाय क्वाड्रेटिक में, तो सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके ये चीज स्टैंडर्ड हमारा रिड्यूस। हाँ जी, क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? प्लीज कंफर्म करो सारे। यस सर। Yes, sir. रितेश क्लियर है? यस सर। ठीक है रितेश, हाँ जी सर, क्लियर है। ठीक है ठीक है। खुशी आपको क्लियर हुआ? आम्या, जयती, यस सर क्लियर है। ठीक है ठीक है ठीक। रुद्राक्ष, यस सर क्लियर। दूसरा वाला रुद्राक्ष भाई। तो अभी कुछ क्वेश्चन जो है वो इसी टाइप के देखेंगे जिसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, एंड फिर आगे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद वो 1 बाय क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होगा, फिर स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे देखो नेक्स्ट एग्जांपल, e की पावर x डिवाइडेड बाय e की पावर 2x प्लस 6e की पावर x प्लस 5 dx इंटीग्रेशन। ठीक है, अच्छा अब इसको करने के लिए क्या करेंगे, अब ध्यान से देखा मैंने, dx के साथ क्या लगा हुआ, e की पावर x, और ये किसका डेरिवेटिव होता है, ये तो वापस e की पावर x का डेरिवेटिव होता है, तो इसलिए हमने क्या, और नीचे सब कुछ e की पावर x की फॉर्म में आ रहा है, तो हमने e की पावर x को t ले लिया, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, साथ में dx इज इक्वल टू dt। इसका स्क्वायर करो, e की पावर 2x बन जाएगा हमारा t स्क्वायर। तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, दैट इज इंटीग्रेशन t dt डिवाइडेड बाय e की पावर 2x बन जाएगा t स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 6t प्लस ये बन जाएगा 5। ठीक है, इस तरीके से ये बन जाएगा सारा का सारा। अब जैसे ये क्वेश्चन बन गया, 1 बाय क्वाड्रेटिक आ गया सब्स्टिट्यूशन के बाद, जैसे ही 1 बाय क्वाड्रेटिक आ गया, दैट्स इट, वी आर डन। अब स्क्वायरिंग कंप्लीट करनी है, राइट, अपना कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है, तो हमने क्या किया, टी स्क्वायर प्लस 6t प्लस 5। ठीक, पैंशो माइक ऑन कर। यस सर। भाई टी स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, यस सर। तो ये 6 क्या एक्ट करेगा, 2a। परफेक्ट, तो a क्या आ गया, 3। तो 3 का स्क्वायर ऐड किया तो प्लस 9 माइनस 9 किया, बस समझा। सेकंड जो Yes, है उसका स्क्वायर ऐड करना है, ठीक है, डायरेक्टली वो 3 नहीं ऐड सब्ट्रैक्ट करना। तो देख यस सर। मिला के क्या बन और जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा t प्लस 3 का होल परफेक्ट, स्क्वायर। बिल्कुल सही, तो t प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये बन जाएगा t प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के बन जाएगा -4, तो दैट इज -2 का स्क्वायर। आई होप क्लियर हुआ। यस सर। राइट, तो प्लस माइनस 9 की जगह प्लस माइनस 4 कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो, वो भी चलेगा, क्योंकि प्लस माइनस 4 करने से वो इसके साथ मिलके 9 बन जाएगा ना आपका, तो एट द एंड बनेगा वही चीज। यस राइट, तो ये बन जाएगा dt डिवाइडेड बाय, ठीक, t प्लस 3 का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर सॉरी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, तो दैट वुड बी
1 by 2a, तो 2 into 2 ln of mod x minus a, that means t plus 3 minus 2 divided by t plus 3 plus 2 का mod plus c. So that would be 1 by 4 ln of mod t plus 1 by t plus 5 का mod plus c. अब t जो था हमारा, राइट, दैट इज e की पावर x, उसको वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये बन गया 1 by 4 ln of mod e की पावर x plus 1 डिवाइडेड बाय e की पावर x plus 5 का mod plus c. प्यांशु क्लियर हुआ कैसे किया? यस सर। राइट राइट, ठीक है। हाँ जी, किसको कोई डाउट तो नहीं इसमें? राइट राइट, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन 1 बाय यहाँ पे लेते हैं साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 1 dx। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? अभी cos x को t लेंगे तो माइनस साइन एक्स dx इज dt और साइन एक्स dx इज माइनस dt। ये दोनों इधर सब्स्टिट्यूशन करने के बाद ये बन जाएगा पूरा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर जाएगा आपका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जाएगा आपका माइनस dt, तो दैट इज माइनस dt डिवाइडेड बाय आपका बन जाएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1। ठीक है, अगेन माइनस साइन बाहर आ गया, स्केयरिंग कंप्लीट की, तो टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, तो प्लस 1 बाय 4 माइनस 1 बाय 4, इन दोनों को मिला के हमारा बन गया टी माइनस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, और इन दोनों को मिला के प्लस 3 बाय 4, तो दैट इज रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर। तो माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाय टी माइनस 1 बाय 2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 बाय 2 का स्क्वायर। तो ये माइनस साइन एज इट इज 1 बाय ए, तो रूट 3 बाय 2 tan इनवर्स t माइनस 1 बाय 2 बाय रूट 3 बाय 2 प्लस c। ठीक, तो माइनस साइन ऊपर गया तो माइनस 2 बाय रूट 3 tan इनवर्स ऑफ t, t क्या था हमारा? दैट इज cos, तो t को cos x पुट कर दिया तो ये बन जाएगा cos x माइनस 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 बाय 2 प्लस c, सो दैट वुड बी फाइनल आंसर। ठीक है, अब जो क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूं, this is the most important types which is covered under this particular concept। ठीक है, ध्यान से समझना है इस पूरी चीज को। क्या करना है, हमें ये चीज सोचनी है कि किसका डेरिवेटिव ये होता है। ठीक है, साइन माइनस कोस जो है ये किसका डेरिवेटिव है, राइट? अगर मैंने लिया साइन प्लस कोस, साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको टी लिया, राइट? तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा? कोस एक्स माइनस कोस का जाएगा साइन एक्स, dx इज dt। अभी ये एग्जैक्टली मैच नहीं हुआ, ये नेगेटिव साइन का फर्क आया, राइट? तो हमने क्या किया, इधर से माइनस साइन कॉमन लेके उधर ले गए, तो हमारा बन जाएगा साइन एक्स माइनस कोस एक्स dx इज माइनस dt। अब जाके हम सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, एंड अब इस चीज को स्केयर करके यहां से साइन 2x की वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। स्केयरिंग की, क्या चला गया? साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स दैट इज इक्वल टू टी स्केयर। ये जो 1 बना इसको उधर ले दो, तो ये बन जाएगा साइन 2x इज टी स्केयर माइनस 1। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या बना? साइन 2x की वैल्यू क्या बनी? टी स्केयर माइनस 1, तो ये इधर पुट कर दिया, तो ये पूरा क्वेश्चन हमारा क्या बन गया? इंटीग्रेशन न्यूमरेटर में माइनस डी टी डिवाइडेड बाय 9 प्लस 16 इंटू साइन 2x की वैल्यू टी स्केयर माइनस, ये पूरा का पूरा हमारा बनेगा, राइट? ये बन गया इंटीग्रेशन माइनस साइन बाहर डी टी बाय 16 टी स्केयर माइनस 16 प्लस 9, तो दैट इज माइनस 7। तो ये बन गया हमारा माइनस इंटीग्रेशन डी टी बाय 4t का होल स्क्वायर माइनस 7 को लिखा रूट 7 का स्क्वायर। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया हमने? हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ क्या किया हमने?
तो फिर से बता दो एक बार। फिर से बता दो। देखो हमने ये सबसे पहले चीज सोची कि न्यूमरेटर में जो साइन माइनस कोस आ रहा है ये किसका डेरिवेटिव होता है, राइट। तो हमने साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लिया, इसका डेरिवेटिव देखा वो जा रहा है कोस माइनस साइन। तो ये इसके बीच में साइन माइनस कोस और कोस माइनस साइन के बीच में किसका फर्क होता है, -1 का। तो हमने यहाँ से -n कॉमन लेके दूसरी तरफ ले गए, तो ये बन गया साइन माइनस कोस एक्स डी एक्स, राइट, दैट इज नथिंग बट -18। हाँ जी, यहाँ तक किसी को डाउट इस स्टेप तक? प्यांशु क्लियर हुआ? यस सर। सक्षम? यस सर, क्लियर है। रुद्राक्ष? यस सर। कुशाग्र? यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है। ये चीज करने के बाद हमने क्या किया, ये जो डिनोमिनेटर में sin 2x आ रहा है इसको t की फॉर्म में लाना है। तो इसको t की फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या किया, स्केयरिंग कर दी। ये जो हमने t अज्यूम किया था इसकी स्केयरिंग कर दी, क्योंकि इसकी स्केयरिंग करने के बाद sin x प्लस cos x का स्केयर तो sin स्केयर x प्लस cos स्केयर x वो 1 हो जाएगा, प्लस 2ab वाले टर्म के कारण sin 2x बन जाएगा। तो ये टर्म के कारण बना हमारा sin 2x, और ये जो टर्म बनी 1 इसको हम राइट हैंड साइड लेके गए तो ये बन गया t स्केयर माइनस 1। तो जहां पे sin 2x आया वहां पे हमने t स्केयर माइनस 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये पूरा क्वेश्चन ये हमारा ये बन गया। रितेश क्लियर हुआ? यस सर। राइट, तो ये बन गया 16 t स्केयर माइनस 9 माइनस 16, तो दैट इज -7। ठीक, तो 7 को लिखा √7 का स्केयर। तो अब यहाँ पे क्या जाएगा, a स्केयर सॉरी x स्केयर माइनस a स्केयर, तो यहाँ पे जाएगा हमारा -1/2a, तो 2 इंटू √7, ये माइनस साइन तो बाहर है दैट इज, तो 1/2a ln ऑफ मॉड 4t x माइनस a, तो -√7 डिवाइडेड बाय 4t प्लस √7 का मॉड प्लस c, एंड t के कोएफिशिएंट 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये पूरा जाएगा हमारा दैट इज -1/4⁸ ln ऑफ मॉड 4t माइनस √7 डिवाइडेड बाय 4t प्लस √7 का मॉड प्लस c। ठीक, एंड ये जो t है, t हमारा क्या था, दैट इज साइन प्लस कोस। अब यहाँ पे t की जगह साइन x प्लस कॉस x को सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट। तो ये पूरा बन जाएगा हमारा -1/8√7 ln ऑफ मॉड 4 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स माइनस √7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस √7 का मॉड प्लस c। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा क्वेश्चन जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इसका एक एक स्टेप ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट टाइप है हमारा। ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर, ठीक है, सीरियसली काफी इंपॉर्टेंट टाइप है, तो प्लीज इसको थोड़ा ध्यान से देखना एंड समझने की कोशिश करना क्या किया हमने, कैसे किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी रूपल बताइए। सर टी किसको लेते हैं, एक बार दोबारा बताना। जिसका डेरिवेटिव ये बन के आता है। ओके सर। ठीक है, जैसे अज्यूम करो सेम क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैनिपुलेट करता हूँ। ठीक, मान लो क्वेश्चन में न्यूमरेटर में जो माइनस था वो प्लस हो गया, साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाय सेम क्वेश्चन 9 + 16 साइन 2x dx। रूपल अब माइक ऑन करो। यस सर। अब मेरे को बताओ एक ऐसी टर्म जिसका डेरिवेटिव साइन प्लस कोस होता है। सर कॉस माइनस साइन का। बिल्कुल, साइन माइनस कोस। तो यहीं पे मुझे कंफ्यूजन हो रहा है। देखो साइन माइनस करके देख लो ना, कंफ्यूजन हो रहा है। साइन माइनस कोस, कोस माइनस साइन। अगर मैंने साइन माइनस कोस लिया तो कोस साइन का डेरिवेटिव कोस, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, माइनस और माइनस प्लस, ये बन गया। बात समझे? यस सर। लेकिन अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं तो कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये बीच वाला माइनस साइन एज इट इज, एंड साइन का डेरिवेटिव कोस। यहाँ पे माइनस ऑफ साइन प्लस कोस आ गया ना, तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर नेगेटिव नहीं चाहिए। ओके सर। तो हम साइन माइनस कोस को लेके जाएंगे। तो इस पूरे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, साइन माइनस कोस को साइन एक्स माइनस कोस एक्स को टी लेके जाएंगे। इसका डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके क्या बन गया, कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स इज डी टी। ठीक, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका स्केयर करके ये बन जाएगा साइन स्केयर एक्स प्लस कॉस स्केयर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इस साथ में इक्वल टू टी स्केयर। तो ये 1 माइनस साइन 2x इज इक्वल टू टी स्केयर। तो साइन 2x की वैल्यू इज 1 माइनस टी स्केयर।
ठीक, ये सब सब्स्टिट्यूट करके क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन, न्यूमरेटर में जाएगा dt डिवाइडेड बाय 9 + 16 इंटू साइन 2x की वैल्यू 1 - t²। ठीक है, so that is nothing but dt by 25 - 16 t²। ठीक है, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन dt बाय 5 का स्क्वायर माइनस 4t का स्क्वायर। सो अब यहाँ पे क्या रूट जाएगा हमारा, दैट इज 1/2a ln ऑफ मॉड। ठीक है, तो 1/2a तो 2 × 5 ln ऑफ मॉड a प्लस x, तो a दैट इज 5 + 4t डिवाइडेड बाय 5 - 4t का मॉड प्लस c, और t का क्वोशिएंट जो 4 आ रहा है उससे डिवाइड हो जाएगा, तो दैट वुड बी 1/40 ln ऑफ मॉड 5 + 40 बाय 5 - 4t का मॉड प्लस c, और t को हम यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, स्टार्टिंग में हमने लिया था दैट इज sin - cos, तो यहाँ पे t को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, sin x - cos x। हाँ जी, क्लियर हुआ रूपल? यस सर। पक्का कैसे करना है, समझ आया? हाँ जी सर। राइट राइट, हाँ जी, प्लीज बाकी कंफर्म करो सबको क्लियर हुआ आज का कंसेप्ट? यस सर। राइट, मैं स्टार्टिंग से एक बार गो थ्रू करा रहा हूँ, प्लीज ध्यान से समझना। मैंने सिर्फ टोटल 6 सेट ऑफ फॉर्मुला, उसके अंदर से सिर्फ मैंने 3 फॉर्मुलाज ही अभी बताए हैं, दैट वुड बी 1/a² - x², तो 1/2a ln ऑफ मॉड a + x बाय a - x प्लस c, 1/x² - a², 1/2a ln ऑफ मॉड x - a बाय x प्लस a प्लस c, एंड द थर्ड इज 1/x² + a², दैट वुड बी 1/a tan इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। अब इसके अंदर फिर हमने बेसिक मैनिपुलेशन, x की जगह लीनियर ऑफ x आ जाए तो क्या होगा, सेम फॉर्मूला लगेगा, x के कोएफिशिएंट से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, फिर हमने वो देखा, फिर हमने ये चीज सोचा कि स्केयरिंग को कंप्लीट कैसे करना है। ठीक, फिर इन जनरल हमने ये देखा कि अगर 1/क्वाड्रेटिक आ जाए तो हम क्या करेंगे, स्केयरिंग में कंप्लीट करने के बाद उसको ये वन ऑफ द 3 फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाएंगे। फिर उसके बाद हमने ये देखा कुछ ऐसे एग्जांपल्स जो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद इस वाली फॉर्म में 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट होंगे, तो 1/क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के बाद उसका स्केयरिंग कंप्लीट करेंगे, अप्रोप्रिएट फॉर्मूला लगाएंगे, वापस सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक, देन लास्ट में हमने जाके ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये देखा हमने, दैट इज sin x ± cos x आ सकता है, एंड नीचे sin 2x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये चीज सोचेंगे कि dx के साथ जो चीज लगी है वो किसका डेरिवेटिव है, उसको हम t सब्स्टिट्यूट करेंगे, एंड उसी की फॉर्म में सब कुछ जो डिनोमिनेटर में sin 2x है उसको निकालने की कोशिश करेंगे, दैट इज हाउ विल डू दिस। ठीक है, तो इस तरीके से जो डिनोमिनेटर में 1/क्वाड्रेटिक वाला पार्ट आ रहा है हम इस तरीके से सॉल्व करना पसंद करेंगे। हाँ जी, किसी को आज के लेक्चर में किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट है तो प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। ठीक है, आई टेक द डाउट्स नाउ। हाँ जी, तो एनसीईआरटी 7.3 क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, ये है आपका साइन इनवर्स ऑफ cos x। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ cos x dx। अच्छा रियल, मेरे को ये चीज बताओ, अगर मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ cos x की जगह अगर मेरे को cos इनवर्स ऑफ cos x होता वो तो x आ जाएगा, है ना? राइट, प्रॉपर्टी लगा के। तो हमारा ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, मैंने क्या किया, इसको लिखा साइन इनवर्स ऑफ cos x को मैंने लिखा π/2 माइनस cos इनवर्स ऑफ cos x लिख सकता हूं, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग प्लस cos इनवर्स ऑफ समथिंग क्या होता है π/2, तो ये लिख सकता हूं प्रियल? राइट, तो ये चीज इधर और ये चीज x बन गई, तो ये बन गया π/2 माइनस x, तो ये चीज इधर पुट की, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस x dx, so that would be π/2x माइनस x²/2 प्लस। हाँ जी, और बताओ 24th क्वेश्चन में क्या चीज है? ठीक, दैट इज e⁻x ओवर 1 + x, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर e⁻x into x dx। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ना ऑब्जर्व करने वाली ये चीज थी कि ये जो पर्टिकुलर चीज आ रही है ना e⁻x into x, इसको अगर मैंने t लिया तो इसका डेरिवेटिव करो। एक्चुअली में इसका डेरिवेटिव ये होता है जो न्यूमरेटर में दे रखा है। देखो पहले e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x x एज इट इज प्लस e⁻x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1,
इंटू डी एक्स इज डी टी। ई की पावर एक्स कॉमन, 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स इज डी टी। तो न्यूमरेटर हमारा क्या बन गया, इंटीग्रेशन डी टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी। कॉस स्क्वायर टी ऊपर जाके सीकेंट स्क्वायर टी हो गया, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर टी डी टी। तो दैट इज ln ऑफ मॉड, सॉरी ये tan जाएगा ना, तो tan t प्लस सी। तो t की वैल्यू जो थी e की पावर x, ये सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारा पूरा का पूरा क्या चला जाएगा, दैट इज tan ऑफ e की पावर x प्लस सॉरी इंटू x प्लस सी। हाँ जी क्लियर हुआ प्रियल? Yes, sir. राइट, और क्वेश्चन बताओ। सर 22 सर 19th 19th के साथ साथ कौन सा बोल रहे हो? 22 22 ओके, पहले 19 देख लो। 19 में है 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन, राइट। तो दोनों की पावर नेगेटिव जा रही है और हमने बताया हुआ है कि जब भी नेगेटिव होती है तो tan एंड सीकेंट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इसको tan अगर बनाना है तो डिवाइडेड बाय कॉस किया इंटू कॉस एक्स, तो ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय tan एक्स इंटू ये कॉस की पावर 4, न्यूमरेटर में जाके सीकेंट की पावर 4, उसमें से सीकेंट स्क्वायर एक्स अलग कर दिया और एक जो सीकेंट स्क्वायर बचा उसको लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर। रूपल क्लियर हुआ? हाँ जी सर। तो ये बन गया, अब tan x को t ले लो, तो ये बन गया सीकेंट स्क्वायर x dx इज dt, राइट। तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt। तो ये बन गया इंटीग्रेशन 1 बाई टी प्लस टी dt, दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा रूपल? हाँ जी सर। राइट राइट। अच्छा इसके बाद 20th बोल रहे हो 22nd बोल रहे हो, प्लीज कंफर्म करो। 22nd 22nd ओके। तो 1 बाय cos x माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका याद है हमने बोला हुआ है इन दोनों का जो एंगल का डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, राइट, एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी दैट इज बी माइनस ए। तो हमने साइन ऑफ बी माइनस ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 1 बाय साइन बी माइनस ए इंटू साइन बी माइनस ए, और ये जो इंटू साइन बी माइनस ए लिखा इसको लिखा हमने एक्स माइनस ए माइनस एक्स माइनस बी। हाँ जी, ये स्टेप में कोई डाउट? क्लियर है? no sir राइट। अब ऊपर तो हमने a माइनस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया, तो बन गया साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन साइन x माइनस ए कॉस x माइनस बी माइनस कॉस x माइनस ए साइन x माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी डिवाइडेड बाय कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस बी dx, ठीक। तो कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस बी कॉस x माइनस ए कॉस x माइनस ए 1 बाय साइन b माइनस ए इंटीग्रेशन, ये बन गया tan x माइनस ए माइनस tan x माइनस बी। हाँ जी, अलग अलग हो जाएगा इंटीग्रेशन दोनों का, yes sir राइट, पक्का हो जाएगा ना? yes sir राइट, और बताओ ये 22 सर 20 20th 20 यस सर राइट। तो 20th क्वेश्चन है हमारा, दैट इज cos 2x बाय sin साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इंटीग्रेशन cos 2x बाय साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो हमने क्या किया ऊपर dx साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है इसका स्क्वायर ओपन किया डिनोमिनेटर में, तो क्या आ जाएगा जी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स, तो ये बन गया 1 प्लस साइन 2x, और साइन 2x का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में cos 2x होता है, दैट्स इट। तो हमने डिनोमिनेटर को पकड़ा t, तो इसका डेरिवेटिव 1 का 0 साइन का cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव 2 साथ में dx इज dt, तो ये 2 इधर चला गया, तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन बन गया cos 2x dx इज dt by 2, इंटीग्रेशन ऑफ dt by 2 इंटू t that is 1 by 2 ln of mod t, और t है 1 plus sin 2x plus c। हाँ जी क्लियर हुआ? यस सर राइट, और बताओ एनसीईआरटी का नहीं है, असाइनमेंट में है? यस सर। राइट, असाइनमेंट का एक सेकंड रुको। हाँ जी, तो असाइनमेंट का 4th क्वेश्चन है x cos क्यूब x स्क्वायर इंटू साइन x स्क्वायर dx इंटीग्रेशन,
राइट। सबसे पहले तो हमने ये चीज देखी कि एक्स स्क्वायर को टी लिया तो 2x dx इज dt, तो x dx क्या चला गया dt by 2, तो ये चला गया इंटीग्रेशन x dx चला गया dt by 2 एंड ये बन गया cos क्यूब एक्स स्क्वायर यानी कि t इंटू साइन t, ठीक है। और ये 2 को बाहर ले लो, ये 1/2, ठीक है। अब क्लियरली मेरे को दिखाई दे रहा है दोनों की पावर और जा रही है, तो किसी को भी t ले सकता हूँ। यहाँ पे मैंने cos x को cos t को k ले लिया, तो माइनस साइन t dt इज dk, राइट। तो पूरा का पूरा क्या चला गया, राइट, दैट इज साइन t dt is minus dk, that would be 1/2 integration of k cube, right, k cube into dk with the negative sign minus sign बाहर आ गया, तो -1/2 k की पावर 4/4 प्लस c, k को cos t पुट किया तो -1/8 cos की पावर 4t प्लस c, और t को हमने x स्क्वायर ले लिया, तो ये बन गया -1/8 cos की पावर 4 x स्क्वायर प्लस। हाँ जी, क्लियर हुआ क्या किया हमने? यस सर। राइट, और बताओ। थैंक यू सर। वेलकम। सर सिक्स्थ 1 बाय cos की पावर 5 एंड साइन क्यूब, तो 1 बाय cos की पावर 5x साइन क्यूब x dx इंटीग्रेशन, ठीक है। ध्यान से देखो, tan में बनाने की कोशिश करेंगे तो डिवाइडेड बाय हमने किया cos क्यूब x इंटू cos क्यूब x, दैट वुड बी इंटीग्रेशन 1 बाय tan क्यूब x, और ऊपर तक जाके ये बन जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद cos की पावर 8 बन गया, तो ऊपर जाके सीकेंट की पावर 8, तो उसको लिखा सीकेंट 6x अलग से, सीकेंट 2x dx अलग से, सीकेंट की पावर 6x को लिखा हमने सीकेंट स्क्वायर x का क्यूब डिवाइडेड बाय tan क्यूब x इंटू सीकेंट क्यूब स्क्वायर x dx इंटीग्रेशन, राइट। तो अब हमने क्या किया, tan x को t लिया, इसको तो 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख सकते हो ना, तो बन जाएगा इंटीग्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर x का क्यूब डिवाइडेड बाय t क्यूब इंटू सीकेंट स्क्वायर x dx, ये tan x, ठीक है। अब tan x को t ले लो, सीकेंट स्क्वायर x dx आपका dt हो जाएगा, हो जाएगा सर। राइट राइट राइट, ठीक है, गुड। और बताओ, ठीक है, हो गए बाकी? चलो ठीक है, ठीक, डन फिर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम।